हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने देखा व्हाट इज जेडीके, जेआरई एंड द जेवीएम। सो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे प्रोग्राम में कमेंट्स कैसे लिखने हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और उसके साथ हम प्रोग्रामेटिकली भी देखेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि डेटा टाइप्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कमेंट्स को कैसे हमारे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज कमेंट्स? So comments are used to make a code easier to understand. The compiler ignore the comments. So comments basically आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट्स हम लिखे जाते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट्स लिखे जाते हैं। कंपाइलर ये कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। कंपाइलर का मतलब जो भी हम कमेंट लिखेंगे उसका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, उसका कुछ रन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमारे अंडरस्टैंड के लिए कि हमने अभी ये कोड लिखा है, इसका क्या लॉजिक है या फिर इस कोड में क्या हो रहा है, इसके लिए हम कमेंट्स लिखते हैं। अभी दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, दैट इज अ सिंगल लाइन कमेंट एंड द मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब क्या? अभी ये डबल स्लैश, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अभी ये कमेंट कब खत्म होगा? एंड ऑफ द लाइन ये कमेंट खत्म होगा। अगर इसके नीचे आपने फिर से कुछ लिखना शुरू कर दिया विदाउट दिस स्लैशेस, देन आपको कंपाइलर क्या देगा? एरर देगा। अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है हेलो, अभी आउटपुट में सिर्फ ये हेलो प्रिंट होगा, इसका कुछ भी मीनिंग, इसका ये जो लाइन है इसको कंपाइलर क्या करेगा? इग्नोर करने वाला है। सेम एज मल्टी लाइन कमेंट। अभी मल्टी लाइन कमेंट आर यूज व्हेन अ कमेंट स्पैम इज मल्टी लाइन। अभी आपको बहुत बड़ा कुछ तो कमेंट लिखना है या फिर मल्टीपल लाइन्स में कमेंट लिखना है, सो वी यूज दिस। अभी स्लैश स्टार, फिर आपको जो कुछ भी लिखना है, लाइक दिस इज द मल्टी लाइन कमेंट, या फिर जो कुछ भी आपको लिखना है आप मल्टीपल लाइन्स में लिख सकते हो। और जब आप ये स्टार और स्लैश दोगे तब ये कमेंट खत्म हो गया। सो व्हाई वी यूज द कमेंट्स? अभी आप कमेंट्स क्यों यूज करते हैं? एक्सप्लेन द कोड। आपने जो कुछ भी कोड लिखा है वो कोड क्यों लिखा है, उसमें क्या है, इम्प्रूव द रीडेबिलिटी, इजी मेंटेनेंस, कोड में क्या है, उसका लॉजिक क्या, या फिर आप बिगिनर्स हो और आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है कि ये इधर मैंने क्या लॉजिक लगाया, उधर मैंने क्या लॉजिक लगाया, तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। So next is keyword. So what is keyword? So keyword is the reserved word. So keywords are words that already have a predefined meaning in a Java. So basically keywords मतलब ये जो keywords हमारे पास है ये Java ने हमको दिए हैं कि to use in your program. Okay, अभी for example public हो गया, क्लास हो गया, स्टैटिक, वॉइड, इंट, इफ, एल्स, ये बहुत सारे कीवर्ड्स है और इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर एक कीवर्ड को अभी के अभी लर्न करके रखो। आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ोगे आपको ये कीवर्ड्स यूज टू हो जाएंगे और ध्यान में रखने की भी कोई जरूरत ही नहीं है, आपको खुद से वो लर्न हो जाएंगे। कीवर्ड्स ये हमको जावा ने पहले से दिए हुए हैं, इसका प्री डिफाइंड मीनिंग है जावा के ऊपर, सिर्फ हमको ये यूज करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी सिंपल पब्लिक क्लास मेन। सो अभी ये पब्लिक क्या है? ये कीवर्ड ही हमको पहले से जावा ने दिया है। क्लास क्या है? कीवर्ड है। अभी आपको इससे पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही होंगी तो आपको पता है इफ एल्स हो गया, व्हाइल हो गया, फॉर हो गया या फिर स्टैटिक हो गया, ये सब कीवर्ड्स है। इसका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है जावा में, हमको सिर्फ ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमको सिर्फ ये यूज करना होता है। नेक्स्ट इज डेटा टाइप। सो डेटा टाइप मीन्स अ type of that particular data. Okay, और data type tells a Java what kind of value we want to store. मतलब अब हम string की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फ्लोट की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, कौन से टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं ये हमको जावा को बताना है। जो हम बताएंगे दैट इज कॉल्ड एज द डेटा टाइप। अभी फॉर एग्जाम्पल इंट एज 21। अभी इंट मतलब क्या? हम हमारे जावा को बता रहे हैं कि हमने जो ये एज स्टोर किया है ये इंटीजर टाइप में हमने ये स्टोर किया है। अभी डेटा टाइप में देखा गया तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, दैट इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो अभी वी आर फोकस ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम बाद में देखेंगे। अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या होता है? बाइट। सो बाइट विच इज यूज टू स्टोर अ स्मॉल इंटीजर, मतलब अभी 1 to 10 हो गया या फिर 2 डिजिट इंटीजर हमको अगर स्टोर करने हैं तो बाइट लेंगे, ये स्मॉल इंटीजर को स्टोर करेंगे। लाइक दिस बाइट एज इज इक्वल टू 15। अभी ये डेटा टाइप कैसे लेंगे हम? जो कुछ भी हमको अभी एज देना है तो एज के पहले हम ये डेटा टाइप लिखाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल इधर मुझे कुछ कैरेक्टर देना होगा तो मैं क्या करूंगी?
कैर लिखूंगी या फिर कौन सा भी आपको जो कुछ भी नाम लिखना है, एज लिखना है, कैर लिखना है, स्ट्रिंग लिखना है, नेम लिखना है, आपका नेम लिखना है, सो उसके पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, उसका क्या पर्टिकुलर डेटा टाइप है। अभी सी मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप इज इंटीजर। सो मोस्ट कॉमनली अगर हम ये बाइट तो यूज नहीं करते, ज्यादातर हम इंटीजर ही यूज करते हैं। इंट मार्क्स इज इक्वल टू 95। सो ये जो वैल्यू है हमने क्या दिखा है, इंटीजर में दिखा है। नेक्स्ट इज लॉन्ग। अभी लॉन्ग कब यूज करेंगे, जब आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करनी है, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, या फिर बहुत मतलब इंटीजर तो बहुत स्मॉल वैल्यू स्टोर करेगा, पॉपुलेशन या फिर ऐसे ही सिमिलरली आपको बहुत बड़े बड़े वैल्यू स्टोर करने हैं तो आप क्या करोगे, लॉन्ग लिखोगे। सो लॉन्ग पॉपुलेशन 1000 सेम। अभी इधर आपको जो कुछ भी नाम देना है और उसका क्या डेटा टाइप है यहाँ पर उसके पहले हम डिक्लेयर करेंगे। सो डबल स्टोर्स मोर डिजिट्स एक्यूरेटली देन अ फ्लोट। सो डबल क्या है, मोर प्रिसाइज है, ये जो वैल्यू स्टोर करना है ये ज्यादा वैल्यू या फिर डेसिमल के बाद जो प्रिसाइज वे में कौन करेगा, सो डबल यूज करेगा, डबल स्टोर करेगा एज कंपेयर टू द फ्लोट। नेक्स्ट इज कैरेक्टर। अगर हमको सिंगल कैरेक्टर दिखाना है या फिर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम कैर यूज करेंगे। सो कैर ग्रेड। अभी सिंगल कोड के अंदर हमको ए लिखना है। सो कैरेक्टर क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा। अगर हमको मल्टीपल कैरेक्टर या फिर पूरा नेम या स्टोर करना है तो हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, हम बाद में देखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है। नेक्स्ट इज बुलियन। सो बुलियन इज पास इज इक्वल टू ट्रू। अभी बुलियन को सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स। सो अब क्या करेंगे, बुलियन इज पास इज इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू के इधर हम क्या लिख सकते हैं, फॉल्स भी लिख सकते हैं। सो बुलियन को सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू या फिर फॉल्स। इट स्टोर्स ओनली द ट्रू और द फॉल्स वैल्यू, ट्रू और द फॉल्स वैल्यू। नाउ विल सी वन प्रोग्राम जो ये सारे डेटा टाइप्स कवर करेगा और उसका आउटपुट क्या आता है ये भी हम देखेंगे। सो अभी हम देखेंगे डेटा टाइप्स प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो इसीलिए अभी हम नया क्लास बनाएंगे विच इज जावा क्लास, और उसको मैं नाम दूंगी डेटा टाइप्स करके। सो अभी ये पब्लिक क्लास डेटा टाइप्स करके क्लास हो गया। अभी इसमें हम डालेंगे मेन मेथड। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। सो अभी हमने इसमें जो भी डाला, अभी पब्लिक हो गया, स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया, ये क्या है, सब कीवर्ड से। सो दिस इज इसका जो मीनिंग है विच इज प्री डिफाइंड बाय द जावा। सो हमको इसका कुछ मीनिंग पता है और उसको कुछ भी हमको खुद से उसको डिफाइन करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मीनिंग जावा ने हमको पहले से दिया गया है। ओके, सो अभी हम क्या डालेंगे, इंट एज इक्वल टू 21। ओके, सो एज इज द इंटीजर, 21 इज द इंटीजर, इसीलिए एज। अभी बुलियन सैलरी इक्वल टू 5000। अभी हम डालेंगे सॉरी अभी हाँ इधर अब मैंने क्या डाला गलती से, बुलियन सैलरी इक्वल टू 5000। सो इधर क्या आ गया, एरर हो गया, क्योंकि बुलियन सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर करता है, एक तो ए ट्रू या फिर फॉल्स। सो मैंने क्या डाला इधर 5000, इसीलिए इधर एरर आ गया। सो मुझे बुलियन अभी फॉर एग्जाम्पल इधर डालना है इज पास्ट इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू या फिर फॉल्स कौन सी भी एक ही वैल्यू डालनी है। फिर हम डालेंगे डबल सैलरी इक्वल टू 5000 और कैर ग्रेड इक्वल टू सिंगल कोट में ए। अगर हमने ये हमको प्रिंट करना है, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल और इधर हमने डाला एज। अभी सेम हम क्या करेंगे, सैलरी इज पास ग्रेड ये सभी हम प्रिंट करेंगे। सो एज के बाद ये आ गया इधर इज पास, उसके बाद सैलरी और उसके बाद ग्रेड। ओके, सो अगर मैंने इसको रन किया तो हमको क्या आना चाहिए, 21 ट्रू 5000 और ए जो हमने वैल्यूज डाली है वो। अभी देखो आउटपुट में हमको वही वैल्यूज आई, इट्स 21 ट्रू 5000 और ए। सेम अगर मैंने इधर ट्रू के जगह फॉल्स डाला तो ये फॉल्स आ जाएगा। ट्रू या फॉल्स कोई भी एक ही वैल्यू डाल सकते बुलियन में, अगर हमने दूसरी डाली तो हमको एरर देगा।
सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है या फिर कीवर्ड्स क्या होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, और उसके ऊपर फिर से हम एक प्रॉपर प्रोग्राम देखेंगे, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग बढ़ाते जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप खुद से सॉल्व करो। अगर आपको उस क्वेश्चन के आंसर्स में कुछ भी गड़बड़ लगी या फिर आपको आंसर्स फाइंड आउट मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल वो आंसर प्रिंट करके बताना कि वो आंसर्स क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।